बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में सब पहली खबर, इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। सारा सिनेरियो इलेक्शंस के हवाले से, यूथियों का प्रोपेगेंडा जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर भी बात करेंगे। स्वाबी जलसे की नाकामी की वजूहात, उसके पीछे क्या अवामिल थे जिसकी वजह से वो जलसा नाकाम हुआ, और आखिर में जो 23 यूथी हैं उनको मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया है, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के। पीटीआई ने उसकी फुल कंपेन की। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम देखें तो पहले वो एंटी मुस्लिम, जब वो 45th बने थे तब वो एंटी मुस्लिम था उनका स्टांस। इस दफ़ा उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की, उसमें उन्होंने माइनॉरिटी एथनिक के जो लोग थे उनको भी शामिल किया, मुसलमानों को भी बीच में शामिल किया। फिर वो पूरी इलेक्शन कंपेन में कहते रहे कि कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे, और जो बाकी जंगें जो इस वक्त चल रही हैं गज़ा में, यूक्रेन में, उसको, उस डिस्प्यूट को भी वो ख़त्म करेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत जाते हैं कंपेन करके। अब इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं वो यहाँ पे बख्ता डाल देते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप अब जीत गया। अब डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी, या वो डोनाल्ड ट्रंप खुद जहाज में बैठ कर आएगा, अडयाला जेल जाएगा, इमरान खान से मुलाकात करेगा और अपने साथ उसको बाहर निकाल लेगा, और बाद में अमेरिका ले जाएगा, या ये यूके में ड्रॉप कर देगा उसको, या सऊदी अरब में ड्रॉप कर देगा। फुल प्रोपेगेंडा इन्होंने किया। जुल्फी बुखारी साहब की मुबारकबाद, शहबाज गिल साहब ने फिर जिस तरह सपोर्ट किया पूरे इलेक्शन में, पूरी पीटीआई की क़यादत जो वहाँ पे बैठी है लॉबिंग कर रही है। 60 सेनेटर्स के को जो लॉबिंग के ज़रिए ख़रीदा जाता है, खरीदो फरोख्त की जाती है। उसके अलावा भी इनकी कम्युनिटी ने उनको यही बार बार कहा कि हम आपको वोट डालेंगे, आपने इमरान खान साहब की बात करनी है। रियलिस्टिकली पूरी डोनाल्ड ट्रंप की कंपेन में एक दफ़ा भी इमरान खान साहब का जिक्र नहीं आया, ना पाकिस्तान का जिक्र आया। तो पहली बात जो फैक्चुअल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरजीहात है, जो पहली तकरीर भी उन्होंने की है, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। अच्छा, उसकी कुछ वजूहत हैं, वो फैक्ट्स भी बाद में रखूंगा। पहले मैं पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा बनाया गया, फवाद चौधरी साहब जैसे लोग, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे लोग, जी वो मुशाहिद हुसैन साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जानते ही सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान को है। नहीं, इमरान खान ना हो गया नाउज बिल्ला, वो कोई पर्सनैलिटी ऐसी बना दी गई है कि इसके अलावा पाकिस्तान की पहचान ही नहीं है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान की आर्मी का नाम है, पाकिस्तान का नाम हर यूएनओ में बोला जाता है, हर जगह पे पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली। जब अफगानिस्तान के साथ वॉर चल रही थी, अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह पाकिस्तान का पता है। तो इस तरह के ब्लंट बयान दे देने, ये ज्यादती है मुशाहिद साहब की तरफ से। इमरान खान साहब की मोहब्बत में ये बात कर जाते हैं, इनको ख्याल नहीं होता। और फिर दूसरे फवाद चौधरी साहब हैं जो कहते हैं 1980 की दिहाई में इमरान खान साहब के जो ट्रंप की सबका अहलिया, उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, तो उस चैनल को भी यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने बज़ाहिर उन्होंने हवाला देने का मकसद उनका था कि जिस तरह मानिका साहब ने सर्विसेज प्रोवाइड की, इस तरह ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब मानिका साहब ने जो काम किया वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि मानिका साहब और इमरान खान साहब दोनों एज ए शोहर बन के उम्रे किया करते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास वो फैसिलिटी है या नहीं, वो उसकी बात मानते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाली ये दो बेवकूफ़ लीडरान हैं जिनकी गुफ्तगू मैंने आपको मेनली बताई है, जो ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ यस है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए मसला कोई नहीं है। ये मुझे वो वक्त याद आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मैं एक फ़ोन करूंगा और शकील अफरीदी बाहर होगा। शकील अफरीदी आज किधर है? पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया है, और उसी के नतीजे में कुछ इतनी अफरा तफरी इन्होंने डाल दी कि गवर्नमेंट को भी रिएक्ट करना पड़ा। गवर्नमेंट ने भी फिर बयान देने शुरू किए कि हम इस तरह नहीं करेंगे, लॉबिंग शुरू हो गई। जनाब आसिफ मुनीर साहब शहजादा बिन सलमान से मिलने चले गए। इस वक्त शबाशी साहब ओवैसी के इजलास के लिए भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो अब पाकिस्तान भी एंटी चैनल वो
اس نے شروع کر دی ہے، لابنگ شروع کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو شہزادہ بن سلمان سے کچھ بڑے ذاتی مراسم ہیں، اور یہاں تک اطلاعات بھی ملی کہ شہزادہ بن سلمان نے ان کی الیکشن سپورٹ میں کافی فنینشلی مدد بھی کی ہے، ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو ٹیکل کرنے کے لیے ادھر سے زلفی بخاری صاحب اور شہباز گل صاحب جیسے لوگ جو امریکہ میں بیٹھ کے لابنگ کر رہے ہیں، اور زلفی بخاری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے ان کی فیملی کے کلوز جو ہے لوگوں سے باقاعدہ رابطے میں ہوں اور میں بات بھی کروں گا۔ اب پاکستان گورنمنٹ نے بھی اپنا اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت جو اسٹریٹجیکلی عاصم منیر، شہزادہ بن سلمان یہ بڑے ایکٹیو ہیں، تو جب بھی امریکہ کا پریشر آئے گا میرے خیال سے وہ یہ ڈیفیوز کریں گے، اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انٹیکٹ ہے، کنٹرولڈ ہے، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ کا پریشر ہم نے اس کو ڈیل کرنا۔ تو بہرحال یہ ایک بری خبر ہے، جو جوتھیے سمجھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، اب ان کا ساتھ ہی اسٹانس بھی بدل گیا، اور انہوں نے اب وہ باتیں اور کرنی شروع کر دی ہے۔ پہلے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے تھے، امریکی مداخلت نامنظور کی نعرے لگتے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکی مداخلت کی جائے، امریکی مداخلت کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اب عمران خان کو باہر نکالے گا۔ یہ پی ٹی آئی کے یو ٹرنز پاکستان، اب سوابی جلسے پہ اگر ہم آئے، ایک تو وہ جلسہ ناکام تھا، سوکنال کی جگہ پہ وہ جلسہ کیا گیا، 7-8 ہزار لوگ اکٹھے کیے گئے۔ پہلے ان کے جلسوں میں افغانستان کے فلیگ دیکھے جاتے تھے، کہا جاتا تھا کہ جی ٹھیک ہے افغانی ان کے بارڈر پر ہے اور کچھ رہتے ہیں لوکل وہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، پہلی بار ان کے جلسے میں امریکہ کا جھنڈا بھی لے کے آیا گیا، پاکستان میں امریکہ کے جھنڈے کو جلایا گیا، پاکستان میں امریکہ کے جھنڈے کی توہین کی گئی۔ اس کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جلسے میں اس طرح پیش نہیں کیا گیا جس طرح سوابی کے جلسے میں لایا گیا۔ تو یہ تاثر بھی یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی امریکہ کا جھنڈا لے کے آ رہی ہے، اور یہ ایک اعلان، ایک سولیڈیرٹی شو کر رہی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم امریکہ کے حامی ہیں، ہم امریکہ سے بیک کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے۔ اب سوابی جلسے میں اعلانات کیے گئے، بڑے بڑے تاریخ دی گئی علی مین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، 6 بجے سے پہلے ہی جلسہ ختم کر کے چلے گئے۔ جب پنجاب میں یہ جلسے کے لیے آئے تھے تو کہتے تھے کہ جلسہ تو ہوتا ہی رات کو ہے، تو اچھے بچوں کی طرح آئے، اچھے بچوں کی طرح چلے گئے، لوگوں کو پھر ورگلا کے کہ کفن باندھ کے آپ نے آنا ہے، جب میں کال دوں گا تو آپ نے نکلنا ہے، پھر آپ نے واپس نہیں جانا، آپ نے مر جانا ہے۔ یہ پھر غریب لوگوں کو مروانے کی بات کر رہے علی مین گنڈا پور صاحب نے، آپ نے پھر غائب ہو جانا 24 گھنٹوں کے لیے، اور آپ کی جو سپورٹر جو آپ کے کہنے پہ ورگلا کے جو آپ باہر لے آئیں گے افغانیوں کے ساتھ، ان بیچاروں نے بے موت مارے جانا۔ اب اس دفعہ بڑی انہوں نے ولولہ انگیز انداز میں اسی طرح کہا کہ بھی اب یہ آخری کال ہوگی، اب ہم نے خان کو چھڑانا ہے۔ میرے پاس جو اطلاعات ہے، اب یہ مارچ جو بھی ہوگی، فی الحال ڈیٹ نہیں دی، یہ اب ڈی چونک کی طرف کی ہوگی یا ڈیالہ جیل کی طرف ہوگی، کیونکہ اب علی مین گنڈا پور صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ جو چند لوگ جو رہ گئے مخلص، ان کو بھی فارغ کیا جائے تاکہ پارٹی سے کوئی بندہ نکل ہی نہ سکے باہر، اور پارٹی کا بیڑا گرک ہو جائے۔ اب ریاست بھی ویٹ کر رہی ہے کہ کب یہ لے کے آئیں، یہ سہولت کاری کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم خان کے لیے جان بھی دے دیں گے، وہ ایک دفعہ جان کے نذرانے دے دیں۔ کوئٹہ میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی مذمت نہیں کی جا رہی، جلسے ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ میں جو دہشت گردی ہے اس کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کر لی ہے، وہ اصل میں کوئٹہ دہشت گردی پاک فوج پر حملہ ہے۔ اب وہ مہرنگ بلوچ کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں اب ابھی تک میں نے اس کا ٹویٹر ہینڈل دیکھا، اس نے کوئی اس پہ مذمت نہیں کی۔ یہ وہ عناصر ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں پاکستان میں رہ کے، اور پھر یہ باہر بھاگنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، باہر جا کر یہ پاکستان کی اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان کو اب یہ سیریس اقدام کرنے پڑیں گے۔ بی ایل اے جیسی تنظیمیں جو ٹیررزم پھیلا رہی ہیں
उनका आपको कला कमा करना पड़ेगा। पाक फौज को इस पर नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के ऊपर हमला, ये कोयटा के ऊपर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान फौज पर हमला नहीं है, पाकिस्तान की रियासत पर हमला। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। पीटीआई को चाहिए कि अगर वो वाकई मुहब्बे वतन है तो मजम्मत करे, और बाकायदा जो सोशल ह्यूमन राइट्स के नाम पर आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, इंटरनेशनली बदनाम करते हैं, उनका बॉयकॉट करें। आज की जो आखिरी खबर है वो है 23 के तकरीबन लोग हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट भी मौजूद है, जिनका पासपोर्ट कैंसिल कर दी गई। वजह क्या बनी कि उन्होंने फायद ईसा साहब की गाड़ी पर हमला किया। अच्छा, उसमें कुछ नाम ऐसे भी शामिल हैं जो इससे साबका जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें वो शामिल थे। जैसे वो एक बीबी दुबई में बैठी है, वो रो रही है कि मेरे दूर के रिलेटिव्स को तंग किया जा रहा है। दूर के रिलेटिव को क्यों तंग किया जा रहा है? तेरे करीबी रिलेटिव को क्यों नहीं तंग किया जा रहा? या वो तेरे इतने करीब नहीं है जो उनको तंग किया जा रहा है? करीब के रिलेटिव को छोड़ दिया गया। वो रो रही है कि जी मेरे पे मुकदमे बन गए हैं और मैं तो उधर थी ही नहीं। लेकिन उससे पहले वो बड़ी एक्टिव थी, इवन फील्ड के बाहर तकरीरें कर रही है और बता रही है, ह्यूमन राइट्स के कानून समझा रही है, वहाँ के हमसायों को बता रही है कि ये इधर एक बंदा बैठा है, ये हमारा दुश्मन है, ये मुल्क का दुश्मन है और हमें अपना राइट चाहिए। अब दुबई में बिल्डिंगों के आगे खड़े होकर वीडियोस बना रही है, कह रही है कि जी मैं तो उधर थी नहीं, मेरा नाम ऐसे ही आ गया। जो पहले आपने गुनाह किए हैं उनका भी तो साथ देना आपने जिस तरह लोगों को प्रवोक किया है। बहरहाल इन शॉर्ट 23 लोग, उसमें शियान अली का नाम, मलिका बुखारी जो अपनी बहन का इलाज के बहाने से निकली है, आज वो तकरीरें कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। शहरी अफरीदी साहब भी आए हुए हैं, शहबाज गिल साहब पे, वो अजहर मशवानी, वो अभी भी जलसों में इधर इनके साथ साथ होता है। क्योंकि पाकिस्तानी रियासत अगर वाकई सीरियस है तो इनका कोई प्रॉपर इंतज़ाम करे, इनके इनकी जो फॉरेन फंडिंग है उसको भी बंद करें। ये जो पैसे पाकिस्तान को भेजते हैं थ्रू हिडन चैनल्स, उस पर भी नज़र रखें। जिस तरह प्रवोक करते हैं इनको किसी न किसी जगह पर अब आपको रोकना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। और बरतानिया को भी चाहिए, ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ डिसरिस्पेक्ट आप ना दें किसी को भी। ये गाड़ियों के पीछे भागना, अटैक करना, फिजिकल असल्ट करना, अब्यूज़ करना, ये बरतानवी माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। ये तमाशा बंद करें आप। इन लोगों को इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे नहीं पता इसकी क्या कार्रवाई लेती। ये पाकिस्तान ने अब ये कार्रवाई ली है, पाकिस्तान ने मुतालबा भी किया है इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये फायद ईसा साहब से पहले भी जो 3 वक्त का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उधर मौजूद है, उनके साथ भी ये सलूक होता रहा। इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान की आला शख्सियात अगर लंदन में आती हैं तो उनको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उनके साथ बदअखलाक़ी नहीं होनी चाहिए। ये बरतानिया गवर्नमेंट के लिए भी बायस शर्म की बात है। ये ठीक है, ये एक फ्रीडम देता है यहाँ पे माशरा यहाँ का, लेकिन फ्रीडम ऑफ डिसरिस्पेक्ट नहीं देता। इन लोगों के खिलाफ लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए, बदतमीज़ी को रोकना चाहिए। बदतमीज़ी की इजाज़त ये माशरा भी नहीं देता, यहाँ का कानून भी नहीं देता। अब स्विट्ज़रलैंड में मियाँ साहब थे, वहाँ पे भी एक औरत शुरू हो गई है। ये ट्रेंड चल पड़ा। एक तो सेल्फ पॉपुलैरिटी है और दूसरा ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना इनको को थोड़ा सा शऊर दिया है। इमरान खान साहब ने जो जितना इनको बताया वही इनके दिमागों में घुसा हुआ है और जो वो बात कह देते हैं वो मान लेते हैं। वो बेबी वीडियो बना रही है और कह रही है कि जी ये इमाम के पैसों से आए हैं, और बेबी इमरान नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी इमाम के पैसों से नहीं आए, वो अपनी ज़ाती जेब खर्च से आए हैं। फिर पता ही नहीं कि वो इलाज करवाने आए हैं, इलाज हो गया है, वो एक फॉलो अप के लिए आए हैं। कोई इनके पास किसी किस्म की कोई डिटेल्स नहीं होती, वो खबर की तस्दीक नहीं होती, बस कैमरा पकड़ा, देखे और वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब ये काम जब इनके लीडरान के साथ होगा, लान तान होगी, तो फिर इनको पता चलेगा कि ये बेइज्जती किसको कहते हैं। और ये एक ट्रेंड बन गया कि आप कैमरा पकड़ें और निकालें और भोंकना शुरू कर दें।
बाबा जी फरमाते होते थे कि अगर कुत्ता भौंक रहा है ना, तो या तो वो पागल हो गया या उसका मालिक उसके पीछे खड़ा। तो पाकिस्तान की रियासत को और यूरोप को चाहिए कि या तो इनको पागल करार दे, या फिर उस मालक को पकड़ें जो इनके पीछे हैं, जो जंगीर चीकू साहब जैसे लोग हैं, जो और हैं, जुल्फी बुखारी है, जो इनको बकायदा प्रोटेक्ट करता है और इनको बकायदा प्रवोक करता है, जो लॉबिंग कर रहा है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको बेचते हैं और इनको शायद पैसे भी देते हों। उन लोगों को भी रोकना चाहिए, उन लोगों का भी हिसाब किताब करना चाहिए, उन लोगों की भी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी चाहिए कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है, उनको जब्त करना चाहिए। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए अब ये एक टेस्ट केस है, इसको आगे लेके जाना चाहिए वजारत खारजा ने, सागदार साहब ने, और यहाँ के जो यूथिया नमा जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की है। पहली फुर्सत में इस एम्बेसडर को भी चेंज करना चाहिए, और अगर नहीं चेंज होते तो कम से कम जो पाकिस्तान के राइट्स हैं उसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज़ आती हैं उनको प्रोटेक्शन ये दे, या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान इसको इंश्योर करे। तभी ये पाकिस्तान की इज्जत का बायस बनेगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया।